बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मौजू से आप सब वाकिफ़ हैं। बहुत अहम मौजू है दुनिया के लिए और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए। आपने देखा कि रिसेंटली सिंध में जो फ्लड आए थे उससे कितने लोग बेघर हुए, और ये भी आप देख रहे हैं कि लाहौर में ट्रैफिक फ्लाइट सब बंद हो जाती है बिकॉज धुंध की वजह से। तो ये बहुत प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट पर तवज्जो ना देने की वजह से। तो एनवायरनमेंट जो है रिलेटिवली पाकिस्तान में इसका समझना या इस पर कुछ करने का अमल जो है दुनिया के निस्बत बहुत बाद में हमको एहसास हुआ और शुरू हुआ। एक वज़ीर थे मानसारा के, फिर वज़ीर का मामू था, कौन था वो वज़ीर, वो उसने बेइंतहा दरख्त काटे थे वहाँ पर नॉर्दर्न एरिया में। टिम्बर माफिया का हेड था वो। ही कट डाउन मैनी ट्रीज बट लेटर ऑन ही वाज मेड वज़ीर माहौलियात। तो वो उसको पता नहीं था कि माहौलियात है क्या। तो किसी ने पूछा कि भाई आप किस चीज़ के वज़ीर का हलफ उठाया, कहता है वज़ीर माहौलियात का। हाँ, माहौल का। तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब भी कुछ रहे इससे कनेक्टेड दरअसल करवाने में। हाँ, तो लेकिन इस सब्जेक्ट पर जो है एक्सपर्ट जो हमारे पास है रोशनी डालने के लिए, वी आर वेरी लकी टू हैव टुडे मियां सोहेल हुसैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेशम ईस्टर्न प्राइवेट लिमिटेड। माशाल्लाह, he's got a very wide experience of clean energy and he has been on the energy board. He has a very impressive CV here and very 50 years in this field. और जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं मोस्टली जो बॉयलर टेक्नोलॉजी की वजह से जो बहुत फैलता है ये, तो उसमें अपग्रेडेशन में उसकी एडवांस बॉयलर टेक्नोलॉजी में को जनरेशन, पावर जनरेशन, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स, ये सबसे एसोसिएटेड रहे हैं ये। तो हमें खुशी है कि आप एक्सपर्ट ओपिनियन हमें दे देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद साहब ने तारुफ तो करा दिया। मेरा इस सेक्टर में तकरीबन 56 साल का तजर्बा इसमें, और जो मुझे बड़ी एक फ़िक्र हमेशा लगी रही कि बहुत पुरानी फ़िक्र थी कि हम जिस रास्ते पे जा रहा है पाकिस्तान, एक दिन हमारी जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हो जाएगी वो इस लिहाज से हो जाएगी कि हमें सांस भी शायद मुश्किल आए। और जो हमारी क्लाइमेट चेंज जो थी वो पिछले 1-2 दिन से नहीं हुई, ये बहुत सालों से डेवलप हो रही है। जनरल साहब ने भी जिक्र किया, एक साहब जो हैं वो संबल के दरख्त उन्होंने काट दिए और उनको मिनिस्टर भी बढ़ा दिया। हकीकत अभी ये है कि पंजाब में 50% ऑफ द ट्रीज हैव बीन कट। हर रोज़ कट रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने एक पॉलिसी जो फॉलो की है इंडस्ट्री को फ्यूल प्रोवाइड करने की, वो यकमुश्ता उन्होंने विड्रॉ कर ली। लोगों को जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी तवज्जो दरख्तों पे कर दी पहले। जब दरख्त अवेलेबल नहीं हुए तो उन्होंने अब कुछ और रास्ते इख्तियार कर लिए हैं। बावजूद इसके कि अभी गैस अवेलेबल है, मगर इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट की वजह से दरख्तें काट के अपना काम चला रही है। जब हम फ्यूल जलाते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एक जो उसकी एमिशंस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक दूसरा गैस है जो जिसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड।
नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका नाम ही नहीं आ रहा हमारे मुल्क के जो पॉलिसी मेकर्स हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एक डेंजरस गैस है जिसकी डेंजरस की जो लेवल है वो 298 टाइम्स मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड है। जो स्मॉग है जो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत लाहौर में बहुत नुमाया हुई है, वो डायरेक्टली रिज़ल्ट है नाइट्रस ऑक्साइड की एमिशंस का। अंधाधुंध पंजाब में और अब कराची में भी कोयले के बॉयलर्स लगाए जा रहे हैं, उनके अंदर जो नाइट्रस ऑक्साइड की एमिशंस हैं वो इंतहा पे हैं। फिर हुकूमत ने क्या किया कि इंडस्ट्री को कैप्टिव पावर प्लांट्स की सैंक्शन कर दी। उन जनरेटर्स की भी जो नाइट्रस ऑक्साइड की एमिशंस हैं वो भी एक बहुत ज़्यादा लेवल पे हैं, जो वर्ल्ड के लेवल से बहुत ज़्यादा हैं। हमारे जो मुल्क है अमेरिका, आज ट्रम्प साहब ने कर दिया कि नहीं जी मैं तो फॉसिल फ्यूल पे रहूँगा। उसकी वजह है कि अमेरिका ने जो सबसे डेंजरस गैस था नाइट्रस ऑक्साइड, उसको तो सालों पहले ही एलिमिनेट कर दिया। अमेरिका में एक मैं मिसाल दे दूं कि पाकिस्तान में जो बॉयलर एक है वो 600 ppm पे नाइट्रस ऑक्साइड का एग्जॉस्ट करता है। अमेरिका में जो बॉयलर है वो 5 से 25 ppm करता है। तो उनकी तो एमिशंस आर बिल्कुल कंट्रोल, और वो जो हो भी रही है उसको भी वो एलिमिनेट कर रहे हैं। हमारे मुल्क में उल्टा है। आज मैं ये हंस रहा था कि हमारे डॉन ने इतनी मेहनत की और उन्होंने इतना क्लाइमेट चेंज का सारा ज़िक्र किया और बड़ा कॉन्फ्रेंस की, सब कुछ की। मैंने लोगों की स्पीकर्स की स्पीचेस भी सुनी, बड़ी बातें हुई जी क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज। उसका हल क्या है उसको किसी ने ये नहीं बयान किया। मेरी बड़ी मेहनत लगी रही है कि ये इनको तवज्जो हो जाए कि ये जो क्लाइमेट चेंज का जो बेसिक कल्प्रिट है वो तो नाइट्रस ऑक्साइड है। आप नाइट्रस ऑक्साइड की एलिमिनेशन का कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ना उसके ऊपर कोई बातें हो रही हैं, ना उसके ऊपर कोई पेनल्टीज़ लगाई जा रही हैं जो होनी चाहिए। अमेरिका ने ये नाइट्रस ऑक्साइड का प्रॉब्लम पिछले कोई 40 साल 50 साल पहले सॉल्व कर दिया। अब उधर कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने गाड़ियों की भी जो एमिशंस हैं उसको भी कंट्रोल कर दिया। वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग उन्होंने तरीके कार इख्तियार किए हैं, इस हद तक कि आज अगर आप चलाते हैं गाड़ी कोई 40,000 50,000 किलोमीटर या मील एक साल में, तो आप शोरूम में चले जाइए तो आपको वो गाड़ी की चाबी मुफ्त दे देते हैं इलेक्ट्रिक कार की, क्योंकि उसकी जो एमिशंस हैं उसकी सेविंग से उस गाड़ी की कीमत अदा की कर जाती है। तो हमारे पास ना ऐसे कोई सॉल्यूशंस हैं, ना कोई ऐसे लोग हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जिसके अंदर मैं आपकी तवज्जो कराना चाहता हूँ, पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई 4 साल पहले 4 साढ़े 4 साल पहले वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान की हमने इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन करानी है, तो उसकी स्टडी पे आप हमें उसका फ़ंड दे दें। वो मिल गया और जिस कंपनी को उन्होंने अवार्ड किया उसी कंपनी के साथ में कोई 2.5-3 साल एसोसिएटेड रहा हूँ वर्ल्ड बैंक का एज अप्रूव्ड सीनियर एडवाइज़र एंड कंसल्टेंट ऑन दिस मैटर। तो हमारे इस प्रोग्राम में हर हफ्ते मीटिंग होती थी, वर्ल्ड बैंक भी साथ शामिल होता था। तो हमें देना पड़ता था कि हम अगले हफ्ते क्या काम करेंगे। तो हमने बताया उनको कि जी अगले हफ्ते हमने मीटिंग करनी है मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल क्लाइमेट चेंज के साथ और सेक्रेटरी के साथ भी करनी है। तो जो डायरेक्टर साहब वो हंसने लगे, कहने लगे कि वो जो क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर है उसको तो कुछ पता ही नहीं है। उस वक्त शहरी रहमान थे, तो उन्होंने कहा उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जो मीटिंग कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब से, तो मैं आपको प्रेडिक्शन दे दूं। तो हमने कहा जी बड़े शौक से दीजिए।
तो उन्होंने कहा वो आपको यूनाइटेड बेकरी के पैटीज़ खिलाएंगे चिकन के, और कोकोनट केक खिलाएंगे, कॉफ़ी पिलाएंगे और बात करेंगे, और बस कॉफ़ी में सब चीज़ों का फासला कर देंगे। तो अगर हमारे जो लीडरशिप है उनकी ये लेवल है और बाहर के लोगों की है, अभी हमारे लीडर्स बात कर रहे हैं, कोई उनको आइडिया ही नहीं है कि ये इसको एमिशंस को कैसे ख़त्म करना है और उसको किस तरीके से रोड मैप क्या है। किसी लीडर ने आपको रोड मैप नहीं दिया कि ये इसको हमने 2030 के जो टारगेट्स हैं उसको हमने कैसे ख़त्म करना है। 2030 इम्पोर्टेंट यूँ होगी क्योंकि वर्ल्ड ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान बेशक 22% का एमिशन कर रहा है दुनिया में, मगर इट्स अबाउट 80 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो पाकिस्तान ने 2030 में एलिमिनेट करना है। हमारे किसी लीडर ने अभी तक, आज तक 25 शुरू हो गया है, किसी ने नहीं बताया कि ये 80 मिलियन को हम कैसे अचीव करेंगे। ठीक है जी, आप नहीं अचीव करें, अगर नहीं अचीव करेंगे तो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने आपके ऊपर प्रपोज किया है कि आपको कार्बन टैक्स लगाएंगे। अब वो कार्बन टैक्स की रिकवरी कैसे करेंगे? वो भी बड़ा सिंपल है। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी इनवर्ड रेमिटेंस से मैकेनिज़्म है जिसका नाम है स्विफ्ट के साथ टीसी आती है, उसमें से वो काट लेंगे कार्बन टैक्स। आपके ऊपर जो ड्यू कार्बन टैक्स है वो काट लेंगे। आपकी जो वर्कर की रेमिटेंस आ रही है उसमें भी वो कार्बन टैक्स काट लेंगे। तो लगभग जो हमने वर्ल्ड बैंक की वो डीकार्बनाइजेशन स्टडी में एस्टिमेट किया था, कोई तकरीबन $4 बिलियन कार्बन टैक्स आपका कट जाएगा। तो हम अभी बिल्कुल गाफिल हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि हमने ये एमिशंस को कंट्रोल कैसे करना है। इंडस्ट्री खुद गाफिल है, हुकूमत गाफिल है। मुझे तो बड़ा इसमें यकीन मानिए बड़ा खौफ आ रहा है कि 2030 को हमें क्या सामने फेस करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली जो हम लोगों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर जो टैक्सेशन हो जानी है, बाहर की हुकूमत की जो टैक्सेशन होनी है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। अभी हम IMF से $7 बिलियन का सपोर्ट फंड मांगा है, उस वक्त क्या हो जाएगा हमारा। तो इसके ऊपर बड़ी तवज्जो देना और ख़ास तौर पे इंडस्ट्री को अवेकन करना, हुकूमत को अवेकन करना की बहुत सख्त अब ज़रूरत होगी कि रेमेडी बताएं, रोड मैप बताएं कि आगे क्या करना है, सोल्यूशन क्या है। बातें करने से तो मामला हल नहीं होगा, सोल्यूशन क्या है। आई होप दैट यू हैव gleaned something from my conversation. If you have any questions, please do let me know. I can help you. का सबसे कम कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस को ख़त्म करने और क्लाइमेट क्लियरेंस के लिए, तो फिर भी हम पे इतना ज़्यादा वो लगाएंगे टैक्स। जी, ये जो ग्रीन हाउस गैस का जो टैक्स है, कार्बन टैक्स है जी, उसका फॉर्मूला सेट हुआ है बाय यूनाइटेड नेशंस। उसमें मेरा और आपका कोई दखल नहीं है। वो एक सर्टेन एमिशंस आपने बंद करनी हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको टैक्स पड़ जाएगा। मुझे पता है, वैसे सवाल तो नहीं करूँगा, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसे कि पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जो बिल्कुल कार्बन क्रेडिट पर क्लेम बहुत से कम किया है। जी, चाइना और इंडिया सब ने तो किया, तो हम तो टैक्स से बाद में देंगे, कार्बन क्रेडिट लेने में हमको सर्विस नहीं था। वजह बताया दे कांट राइट ए रिपोर्ट, इस पर हम काम कर रहे थे और शैली रमान साहब मिनिस्टर थी, उनसे हमने अपॉइंटमेंट मांगा तो कभी उन्होंने दिया नहीं अपॉइंटमेंट कि भाई ये मालूम करने के लिए कौन कौन सा कंपनी ने कार्बन क्रेडिट लिया है और क्या तरीका है और कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया सकता है कार्बन क्रेडिट लेने के लिए। सर, इसमें कार्बन क्रेडिट देखिए दो चीज़ें हैं। इस कार्बन क्रेडिट को क्लेम करने के लिए देर आर टू मैकेनिज़म्स। वन इज़ वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन विच इज़ VER। वो उसको सिर्फ एक एजेंसी लाइक SGS या क्रेडिटेड एजेंसी वेरीफाई कर देती है और आपको एक टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। और एक है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन CER। उसका तो प्रोसीजर लंबा है,
मगर उसके अंदर जो पैसे मिलते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब मैं इसका बताना चाहता हूँ कि 2001 में मैंने एक सिंगापुर की कंपनी को यहाँ ला के काफ़ी पैसे खर्च किए उस ज़माने में, और लाहौर में, कराची में इसकी इंट्रोडक्शन कराई थी कार्बन CO2 एमिशन सेविंग्स की। कराची में तो लेट SM मुनीर साहब ने उसका इनॉग्रेट किया था, लोगों को बताया, मगर उन्होंने ख़ुद अपनी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट नहीं कर सके वो कार्बन ट्रेडिंग या एमिशंस। तो अभी जो हम उस ज़िम्मे कमा रहे हैं या जो कंपनियां कमा रही हैं वो तो आटे में नमक भी नहीं है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट हैं। कुछ कंपनीज हैं जो कमा रही हैं, मगर वो बिल्कुल नॉन सीरियस कंपनीज हैं। अमाउंट्स देयर अर्निंग इज़ नॉन सीरियस। यू सी, आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर लें, उसकी से $10 वैल्यू है, मगर अगर आप 1 टन नाइट्रस ऑक्साइड एलिमिनेट कर देते हैं तो उसकी है 298 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यूर फॉर एलिमिनेटिंग 1 टन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड यू आर मेकिंग $2,980। यहाँ हमारी इंडस्ट्री को इसका पता ही नहीं है, ना कोई कंसल्टेंट है, ना उसके ऊपर तवज्जो करना चाह रहे हैं अभी। मैं कह रहा था कि यहाँ रिकॉर्ड भी नहीं है, जो मैं आपको बता रहा था कि पूछा कि भाई कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व इसके अंदर, कम से कम तो दिल्ली ने रिकॉर्ड होता है, बता नहीं सके। मैंने ये बताया ना कि वो ना होने के बराबर, ना होने के बराबर। आप ये समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त जो है फौरी तौर पर करने का क्या काम है? फौरी तौर पे काम करने की जो है, देयर इज़ अभी मैं आप ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एलिमेंट्री मॉन्टेसरी स्टेज से भी नीचे है। तो आप देख लीजिए कि आप तो वहाँ आपको तो PhD लेवल पे पहुँचना चाहिए। तो अभी हमारे पास कोई प्रोफेशनली नहीं है जो इसके अंदर कुछ जानते हैं। हुकूमत को इमीडिएटली जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़, उनमें PhDs हैं, डॉक्टर्स हैं जो इसके बारे में जानते हैं, और उनकी थोड़ी सी एजुकेशन करा के वो काफ़ी इमीडिएट लेवल पे पहुंच सकते हैं। मगर जैसे जन साहब ने बताया कि वो जो हमारे मुल्क की जो अशराफिया कहें या कहें, वो उन लोगों को आगे लाती नहीं है। सो यू हैव पीपल इन द मिनिस्ट्रीज हु आर नॉन प्रोफेशनल्स, who don't know anything, who are just interested in tea, coffee or sandwiches or patties। तो वो कहाँ आपके मुल्क को चेंज करेंगे। आज सुबह मैं घर से निकल रहा था तो एक कॉन्ट्रैक्टर था जो हमारे घर के सामने पाइपलाइन डाल रहा था। तो मैंने कहा क्या हाल है तुम्हारा, सब ठीक ठाक है? तो कहने लगा साहब मुझको तो यहाँ काम मजबूरी से करना पड़ता है। वो था अपने खुर्रम एजेंसी था। तो कहने लगा मुझे यहाँ मजबूरी से काम करना पड़ रहा है, पिछले 15 साल से मैं यहाँ हूँ, मजबूरी से यहाँ बैठा हूँ। मैंने कहा क्या मजबूरी है? कहता है आपको छोटी सी एक बात बताऊँ, पहले हमारे खुर्रम में बारिशें होता था तो इतना बारिश होता था, हमारा फसल हमारे कद जितना होता था। ये पठान बात कर रहा है। मैंने कहा अब? कहने लगा अब तो बारिश का नाम हम तरस गए। तो ये क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, एंड इसकी जो हमारी ट्री कवर था वो तो हमने लूज कर दिया, और अभी कर रहे हैं, मज़ीद कर रहे हैं हम लोग। तो वो जो इमरान खान साहब ने एक बात कही थी कि बिलियन ट्री का सुनामी, मैंने तो उसको बहुत वेलकम किया था, मगर वो अब तो गॉन विद द विंड का चक्कर है। वो वी रियली हैव टू प्लांट दैट मेनी ट्रीज if we are going to save the future desertification of Pakistan. We are not doing that. वो जो ग्लेशियर्स और सब जगह पे जो दरख्त थे वो काट दिए गए हैं। और ये आप लोग कहेंगे कि जी गैस नहीं है हमारे पास। हेलो, आई मीन that's a wrong statement. We do have a lot of gas.
if you talk to Google and you ask कि पाकिस्तान का verifiable gas reserve क्या है, तो it will tell you in 195 trillion cubic feet of gas, which is amazing. And they said Pakistan is number 9 on the list of gas producing countries. तो अब ये क्यों नहीं निकाला जा रहा, क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं किया जा रहा, मुझे अभी तक किसी ने ये जवाब नहीं दे सका कि आप क्यों अपने मुल्क के पाँव पे क्यों आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं. अभी आई डोंट नो व्हाई. जो इंडस्ट्री को आप एफिशिएंट करें तो आप सेविंग्स कर सकते हैं, एमिशंस की सेविंग कर सकते हैं और बहुत काम कर सकते हैं. और आपको अपने सिर्फ नेबर इंडिया को देखना है. जो हमने स्टडी जब ये की थी वर्ल्ड बैंक के साथ, बांग्लादेश जैसे मुल्क की जो हमारी टेक्सटाइल की एक हमने एग्जांपल्स देने थे कि बांग्लादेश की क्या लेवल है. बांग्लादेश की सेम टेक्सटाइल मिल इज़ कंज्यूमिंग हाफ द एनर्जी दैट आर टेक्सटाइल मिल. सो वी आर बर्निंग आवर रिसोर्सेज. तो किसी को क्या परवाह है? हमें परवाह नहीं है. हम क्यों परवाह नहीं? क्योंकि हमारे लोग अवेयर नहीं हैं, हमारी इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं वो अवेयर नहीं हैं, और वो चल रहा है, मामला चल रहा है. यकीन मानिए कि मैंने इसके ऊपर इतनी कोशिश की है कि इंडस्ट्री के लीडर्स मान जाएं. वो मानेंगे जब उनके नीचे वाले लोग जो काम कर रहे हैं उनको पता होगा. उनको नहीं इल्म है. हुकूमत की कोई पाबंदी आएगी तो पता लगेगा. हुकूमत को खुद पता नहीं है. You have people in your environment department here who have no clue of what is happening. वो किधर से इंटीरियर से उठा के ला के तो उसको डायरेक्टर बना देते हैं. कोई ट्रेनिंग नहीं उसकी, कोई HR ट्रेनिंग नहीं है. तो ये एक बड़ा विशियस साइकिल बन गया है एनर्जी का. एनर्जी का नहीं है, मैं तो कहूँ एनर्जी है, मगर उसकी जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन और उसकी जो एमिशंस हैं उसके हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है अभी. इस कदर सीरियस प्रॉब्लम है वो अंदाजा नहीं. सही कह रहे हैं. अवेयरनेस तो ऊपर से आएगी ना सर. इफ जनरल आसिम मुनीर शुड टॉक अबाउट इट, और से मिस्टर शहबाज शरीफ टॉक्स अबाउट इट, और जरदारी साहब टॉक्स अबाउट इट, इट शुड कम फ्रॉम द टॉप. बड़ी क्लियर बात है कि वी डोंट नो, द पीपल डोंट नो.